नमस्कार, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ मानसी। और इस वक्त हो गया है बड़ी खबर पर चर्चा करने का। और फिलहाल की सबसे बड़ी खबर यह है कि आज इटावा में अखिलेश यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा है कि भले ही हमने उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हों, लेकिन कांग्रेस और सपा का ये जो गठबंधन है ये जारी रहेगा। जो हमारा नाता है वो जुड़ा रहेगा। देखिए, कल हमने इस पर चर्चा की थी कि सपा ने 6 प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन कांग्रेस 5 सीटों पर अपनी दावेदारी कर रही थी। कांग्रेस 5 सीटें मांग रही थी क्योंकि ये घोषणा हो चुकी थी कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होगा गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा। लेकिन मझवा सीट पर सपा ने अपना प्रत्याशी उतारा। उसके बाद चुनाव का जो पेच है वो थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आया। लेकिन उसके बाद आज इटावा में स्वर्गीय मंत्री मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि पुष्पांजलि देने के बाद अखिलेश यादव ने ये साफ कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो कांग्रेस के साथ गठबंधन पर चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन अब चुनाव का किस तरीके से क्या समीकरण रहने वाला है, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी स्थिति कांग्रेस मजबूत करते हुए दिखेगी, उस मुद्दे को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विनय त्यागी गाजियाबाद से जिलाध्यक्ष कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से अपने जनाधार को कांग्रेस उत्तर प्रदेश में मजबूत करेगी। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि जिस तरीके से अखिलेश ने आज साफ कर दिया है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन 6 सीटों पर प्रत्याशी उतार चुके हैं, तो अब क्या किस तरीके से कांग्रेस देख रही है कि क्या 4 बची हुई सीटों पर कांग्रेस अपनी दावेदारी करेगी या किस तरीके से चुनाव को गठबंधन के साथ आगे बढ़ाया जाएगा? जी, आगे का जो चुनाव है, जैसा कि आपने कहा कि 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिए हैं, तो अभी बाकी 5 सीटें तो खाली हैं। तो ये कहीं ना कहीं संदेश है कि भाई जो लोग ये अपना अंदाजा लगा रहे थे गठबंधन किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं, तो ये उनका कहीं ना कहीं जवाब भी उन लोगों के लिए है कि गठबंधन कांग्रेस पार्टी का और सपा पार्टी का गठबंधन रहेगा। बाकी तो शीर्ष नेतृत्व की बात है, लेकिन क्योंकि आपको कार्यशैली से पता लग रहा होगा कि सब सीटों पर कैंडिडेट नहीं उतारे गए हैं सपा पार्टी के द्वारा भी, तो 6 सीटें जो उनकी है अभी आगे चल के इस चीज पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये फाइनली चीजें नहीं है कि कैंडिडेट आप भी समझ सकते हैं कि कोई भी पार्टी में लास्ट मोमेंट पे भी बदले जाते हैं, तो अभी ये फुल फ्लैश नहीं कह सकते चीजों को। अभी आप देखिएगा चुनाव नजदीक जैसे आएगा तो चीजें बहुत सारी खुल करके सामने आएगी। ठीक है सर, जैसे मैंने स्थिति को लेके भी बात की कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जो जनाधार है वो बहुत मजबूती से फिलहाल नहीं दिख रहा है, तो क्या कुछ हथकंडे अपनाए जाएंगे, किस तरीके से मजबूत स्थिति बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश में? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन की पहले से स्थिति मजबूत है। अगर आप सीटों के बारे में बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में 11-12 सीट ऐसी थी जो 1000 और 1500 के अंतर से हम लोग हारे हैं। उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता की बात करेंगे, मैं गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। गाजियाबाद में आप देखेंगे कि निरंतर गठबंधन की जो स्थिति है वो दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की पोल हर मुद्दे पर खुलती जा रही है। और मैं तो कहूंगा कल ही खुलती जा रही है, क्योंकि जिस भी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी आती है वो बैकफुट पर जाना पड़ता है। हार जीत अलग अलग हो सकता है, लेकिन जहां तक मजबूती की बात है तो गठबंधन बहुत मजबूत है। जिस तरह से 13 में से 11 सीटें गठबंधन को मिली, वही परिणाम मैं समझता हूँ ऐसा ही परिणाम आने वाले आगामी उपचुनाव में। ठीक है सर, गाजियाबाद का आपने जिक्र किया, आपने कहा कि आप रिलेट करते हैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद सीट पर भी चुनाव होना है, क्या लगता है गाजियाबाद जो सीट है वो कांग्रेस अपने खाते में रखेगी या फिर क्या कुछ गाजियाबाद सीट पर होगा? जब तक घोषणा ना हो जाए तब तक ये कहना मुश्किल होता है कि टिकट ये जो किस तरफ रहेंगी सीटें, परंतु क्योंकि ये शहरी सीट है संभावनाएं ज्यादा कांग्रेस पार्टी की लगाई जा रही है इसमें, और यहाँ पर मजबूत स्थिति में है पार्टी। ठीक है सर, देखिए कहा यह भी जा रहा है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी हो रही है उत्तर प्रदेश में, लेकिन वही कांग्रेस 2027 के लिए भी इसको साफ तरीके से देख रही है कि अगर आप लोग मजबूत स्थिति से खड़े रहते हैं उपचुनाव में तो कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा। 2027 में जो चुनाव होने वाला है पिछली स्थिति के अनुसार अगर देखा जाए तो अगर उपचुनाव में बढ़िया तरीके से आपकी परफॉर्मेंस या प्रदर्शन रहता है तो फायदा मिलने वाला है। तो आप इसको किस चीज से लेट कर रहे हैं? क्या 2027 के तौर पर भी देखा जा रहा है यूपी में उपचुनाव? बिल्कुल, जो प्रेजेंट होता है वो भविष्य को जरूर तय करता है। जब भी हम बात चुनावी रणनीति की करते हैं तो जो चुनाव के ताजा परिणाम होते हैं उनसे भविष्य जरूर देखा जाता है
किसी भी पार्टी का। तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से गठबंधन को उपचुनाव में वोटें मिली है और अब जो आने वाला जो चुनाव है वो गठबंधन का ही चुनाव रहेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये हिंदू मुस्लिम और ये आपस में जातिगत बातें करके कहीं ना कहीं एक भाईचारे को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, जो निरंतर गाजियाबाद में भी सुनने को आपको मिला होगा। तो इन चीजों से आपको देखने को मिलेगा कि भाई अब जनता समझ चुकी है और आने वाला 2027 जो गठबंधन का समय रहेगा और उसमें मजबूती से गठबंधन के साथ में कांग्रेस पार्टी और गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेंगे। ठीक है। सर, कुछ लोग, जैसे हमने जमीनी स्तर पर जाकर देखा, लोगों से बातचीत की, कुछ लोगों का ये कहना था कि जिस तरीके से हरियाणा में कांग्रेस ने साथी गठबंधन को या जो साथी छोटे छोटे दल है उनको दूर रखा, इस वजह से हरियाणा में नुकसान देखने को मिला। लेकिन वहीं अब कांग्रेस मजबूती के साथ चाहती है कि वो गठबंधन में बने रहे, ताकि जो नुकसान हरियाणा चुनाव में हुआ वो उत्तर प्रदेश चुनाव में ना हो। इस पर आपकी क्या राय है? आप अगर हरियाणा की बात कर रहे हैं तो मैं इतना कहूंगा कि इसमें कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग के द्वारा निरंतर उन्हें उनके संज्ञान में चीजों को डालने का प्रयास किया गया और जो सीटें हारे हैं आज, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि 32 सीट से चुनाव हारना, 90 वोट से चुनाव हारना या 150 वोटों से चुनाव हारना, ये मेरा अपना, क्योंकि मैं काउंटिंग में रहा हूं और काउंटिंग में बड़ी छोटी सी बात होती है कि किसी बूथ पर अगर हम बात करें कि भाई जब काउंटिंग में लास्ट मोमेंट पे होता है तो व्यक्ति अपनी ही काउंटिंग को पर ध्यान रखता है और उसमें जब प्रेशर में आते हैं ना, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो प्रेशर में आते हैं, तो एक जगह पे गलत बोल दिया कि भाई 200-250 वोट का अंतर हो गया, उतने से जीत दिखा दी गई है। तो मेरा मानना ये है ये गड़बड़ हुई है। ये अगर जिस तरीके से आंकड़े जम्मू और कश्मीर में दिखाए जा रहे थे उस तरीके से आंकड़े 2.5-3 घंटे तक आंकड़ों को रोकना, ये मंशा चुनाव आयोग की तरफ से भी सही साफ दृष्टिकोण नहीं था और प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव के कारण ये चुनाव हमें हराया गया है। अच्छा, मतलब लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो साफ हो गया है कि उन्होंने स्पष्ट सटीक आंकड़े जो है दिए हैं, लेकिन ना जाने ऐसा लगता है कि सीटें अपने फेवर में ना, इस वजह से निशानियां सवाल खड़ा कर इलेक्शन कमीशन पर। यानी कि आप लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ी की वजह से हुआ? बिल्कुल बिल्कुल लगता है हमें कि इसमें गड़बड़ रही है। गड़बड़ इसलिए रही है कि एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं जी, लेकिन एक सिक्के के दो एक जैसे पहलू कभी नहीं हो सकते। ये तो आप समझते हैं जी। यहाँ पर इन्होंने क्या काम किया, एक सिक्के के, वहां पर जम्मू कश्मीर में तो अलग तरीके से काम कर रहा है निर्वाचन आयोग, और हरियाणा की आप बात कर रहे हैं तो वहाँ अपडेशन जो चल रहा है, वहाँ अपडेशन 2.5 घंटे बाद हो रहे हैं लगातार, मतलब वो चीजें रोकी जा रही है। गुजरात में भी ऐसा हुआ। गड़बड़ी एक्चुअली होता क्या है, जिस स्टेट में गड़बड़ी होती है, जहां पर काउंटिंग में गड़बड़ी होती है, सिर्फ वहीं के लोगों को पता होता है, क्योंकि मीडिया में और बाहर के जो दूसरे स्टेट होते हैं वहां पर जहां पर ये गड़बड़े होती है और दूसरे स्टेट को पता नहीं लग पाता, क्योंकि डिस्टेंस की वजह से, और वो विश्वास भी नहीं करते। जनता उतना विश्वास करती है जितना मीडिया दिखाती है, लेकिन हकीकत उससे अलग होती है। जो जमीन पर होता है, काउंटिंग पर लोग होते हैं, हकीकत का पता उन लोगों को होता है। ठीक है, अगर सर गड़बड़ी ना होती और तो कितनी सीटें आप लोगों को उम्मीद है कि कांग्रेस कितनी सीटें जो है हरियाणा में लेकर जाने वाली थी? आपने खुद सुना होगा, आम जनता का फैक्टर रहा हो, मीडिया का फैक्टर रहा हो, 55 सीटों से ऊपर का हमारा आंकड़ा था, 55-60 के आसपास में हम लोग मिनिमम 55-60 में रहेंगे। ठीक है सर, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने जाति की बात कही कि देखिए तो बीजेपी के हथकंडे है जातिगत समीकरण को अपनाने के लिए, तो जिस तरीके से हरियाणा में आप लोगों के ज्यादातर मुद्दे रहे किसानों को लेकर, अग्निवीर को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और भी कई मुद्दों को जिस तरीके से घेरा गया, आरक्षण को लेकर, उत्तर प्रदेश में क्या कुछ आपको मुद्दे लगते हैं कि कांग्रेस किन मुद्दों पर अड़िग तरीके से खड़ी रहेगी चुनाव में? कांग्रेस ने हमेशा वो मुद्दे उठाए हैं जो जनता के मुद्दे हैं। कांग्रेस के व्यक्तिगत मुद्दे कभी मुद्दे नहीं रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव, जिस समय पे वोट डालने का मामला होता है तो हिंदू मुस्लिम कराने की बात करते हैं, और जब चुनाव जब नहीं होते, चुनाव से बाद में पहले बोलेंगे जब चुनाव सर पे आ जाएंगे तो हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट कराएंगे, और उससे पहले कहेंगे हिंदू मुस्लिम एक है। तो मैं यहाँ पर अगर यूपी के बारे में बात करूं, हमारा आपसी भाईचारा को मेंटेन करने का मुद्दा रहेगा, महिला सुरक्षा का मुद्दा हमारा है, युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा हमारा है, और उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा मतलब हॉस्पिटल, एजुकेशन का, ये मेन मुद्दे हमारे हैं। स्मॉल स्केल को दोबारा से डेवलप करने का, जिसमें बीजेपी ने धराशायी कर दिया स्मॉल स्केल को, और जीएसटी दर जो इन्होंने गब्बर सिंह टैक्स कर रखा है जीएसटी का, उसको कहीं ना कहीं रियायत देने का काम कांग्रेस पार्टी का रहेगा। ये अहम मुद्दे। किसानों को लेकर के अगर आप बात करेंगे तो किसानों के लिए विशेष पॉलिसी मतलब हमेशा कांग्रेस पार्टी की रही है और आगे भी
और उन चुनावों के लिए देखा जाएगा। ठीक है, विनीत त्यागी जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुखर तरीके से आपने तमाम सवालों के जवाब दिए और मुद्दे उठाते प्रदेश को लेकर। अब यूपी में उपचुनाव को लेकर जैसा भी कोई अपडेट सामने आएगा मैं फिर आपके पास लौटूंगी तमाम सवाल लेकर। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे हमारे साथ विनीत त्यागी जी, जिन्होंने मुखर तरीके से यूपी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में होने वाले सभी मुद्दों पर चर्चा की। हमें बताया कि किस तरीके से कांग्रेस विभिन्न मुद्दों को लेकर चुनाव जो है साधने का प्रयास करेगी। और जैसे उन्होंने बताया कि जैसे ही प्रेजेंट होता है आप रिलेट कर पाते हैं फ्यूचर को, तो देखने वाली बात होगी कि जो रिजल्ट यूपी में उपचुनाव को लेकर आने वाला है, क्या कुछ भविष्य में 2027 में जैसे ही चुनाव होते हैं विधानसभा के, क्या कुछ फलदायक यूपी में 2027 में चुनाव को मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा जाना तो तय, ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि किन सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने भी साफ कर दिया है कि गठबंधन जारी रहेगा, उस तरीके से कांग्रेस को भी फिलहाल जो उम्मीदें हैं वो लगी हुई है कि उपचुनाव अगर लड़ा जाएगा तो गठबंधन के साथ लड़ा जाएगा। इस मुद्दे को लेकर जो भी अपडेट होगा वो भी हम आपसे जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज।